नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी, एसोसिएट प्रोफेसर लकुलिश योग विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात। अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर। आप यदि मनोविज्ञान के स्टूडेंट हो या मनोविज्ञान को आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा और उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। आज सिगमंड फ्रायड ने चेतना के जिन स्तरों की बात की थी या मन के जिन स्तरों की बात की थी, आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रायड ने अपने 40 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद एक व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस व्यक्तित्व सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या जिसे हम साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। इस साइको एनालिटिकल थ्योरी में एक मॉडल आता है जो कि टोपोग्राफिकल मॉडल है और हिंदी में इसे कहते हैं अकारात्मक मॉडल। और इस अकारात्मक मॉडल में मन के उस पहलू की चर्चा है या उस स्थान की चर्चा है जहां पर हमारे व्यक्तित्व की डायनामिक फोर्सेस में संघर्ष होता है। और इसको इस तरह से समझें कि हमारे व्यक्तित्व की डायनामिक फोर्सेस हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। मन के जिस भाग में इड, ईगो और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट होता है या इनमें गतिशीलता होती है उसे चेतना कहते हैं। और चेतना के 3 स्तर सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं और आज हम उन्हीं 3 स्तरों की चर्चा करेंगे जिन्हें आप मन के स्तर भी कह सकते हैं और जिन्हें आप चेतना के स्तर भी कह सकते हैं। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी में चेतना के 3 स्तरों की बात की है, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। और इन्हीं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल को उन्होंने 3 मन की संज्ञा दी है, जिसे आप कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं और अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। चेतन मन, मन का वह भाग है जिसमें वो इच्छाएं या वो विचार होते हैं, वो संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान क्षण से होता है, जिनका संबंध तात्कालिक अनुभवों से होता है। आप इसको इस तरह से समझें कि अभी इस समय क्या हो रहा है, इस वर्तमान क्षण में आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, आप मेरी बातों को लिख रहे हैं। आप जो भी इस करंट मूवमेंट में कर रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है। आप सुबह क्या कर रहे थे या आज से आधे घंटे पहले अभी क्या कर रहे थे, ये नहीं, अभी इस वर्तमान क्षण में आप क्या कर रहे हैं। और इस वर्तमान क्षण में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड है या चेतना का चेतन स्तर है। लेकिन ये जो स्तर है ये बहुत छोटा है। आप ये खुद सोचें कि ये वर्तमान क्षण कितना बड़ा है। 5 मिनट पहले अभी लगभग मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था और इस 5 मिनट पहले क्या हो रहा था उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है। और कॉन्शियस माइंड का संबंध इस इमीडिएट नॉलेज से है, इस वर्तमान क्षण से है, वर्तमान समय से है। चेतना की दूसरी अवस्था का नाम है अर्धचेतन अवस्था या अर्धचेतन मन, जिसे आप अवचेतन मन कह सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड न ही पूरी तरह चेतन है और न ही पूरी तरह अचेतन है। इसका संबंध हमारी मेमोरी से है। इसमें वो भाव, इच्छाएं, विचार या संवेदनाएं होती हैं जो हमारे वर्तमान क्षण में हमारे मन में नहीं है, हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, लेकिन यदि उन्हें प्रयास किया जाए तो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ सकती हैं और कॉन्शियस माइंड का भाग बन सकती हैं। हम इसको इस तरह से समझें कि अभी मैं एक आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं और अभी मैंने प्रश्न पूछा नहीं है, इस पूछने के बाद आपके मन में उस प्रश्न का उत्तर आएगा। और वो उत्तर कहां से आएगा, आप कोशिश करेंगे और कोशिश करके उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड से या अपनी मेमोरी से बाहर निकालकर अपने कॉन्शियस माइंड का पार्ट बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए? तो अब सुनिए, मेरा प्रश्न है कि पिछली गर्मी की छुट्टी में आप कहां गए थे? समर वेकेशन हुआ था, उस समय आप कहां घूमने गए थे? क्या ये विचार
पहले आपके मन में था, या मेरे प्रश्न करने के बाद आपके मन में एक विचार आया है, हाँ मैं पिछली गर्मी की छुट्टी में मनाली गया था, यस याद आया मैं पिछली गर्मी की छुट्टी में शिमला गया था। आपने क्या किया? कॉन्शियस लेवल पर वो विचार, वो भावनाएं नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा आपने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद आपकी मेमोरी से वो कॉन्शियस लेवल पर आ गए और आपने कहा हाँ मैं पिछली गर्मी की छुट्टी में मुंबई गया था, शिमला गया था या मनाली गया था। आपकी मेमोरी ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इस सबकॉन्शियस माइंड को फोर कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड या अवेलेबल मेमोरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, सबकॉन्शियस माइंड इज अ ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। यह एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक तरफ कॉन्शियस मन है और दूसरी तरफ अनकॉन्शियस मन है, और बीच में जो मन है वो आपकी मेमोरी है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और चेतना का तीसरा और अंतिम स्तर है अनकॉन्शियस अवस्था या अनकॉन्शियस माइंड, जिसे आप अचेतन मन भी कहते हैं। यदि अचेतन मन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो चेतना से परे। अब चेतना से परे जो भी कुछ है, जिस पर आपकी चेतना नहीं जा सकती है, वो अचेतन मन है या चेतना की अचेतन अवस्था है। न ही ये चेतन है और न ही ये अर्धचेतन है। इस अनकॉन्शियस माइंड में वो मटेरियल होते हैं या वो भाव, वो इच्छाएं, वो विचार होते हैं जिनका नेचर होता है शेमफुल, इमोरल, हेटफुल और सेक्सुअल। और ये इसलिए ऐसा नेचर होता है क्योंकि दिन प्रतिदिन की जिंदगी में ऐसे विचार फुलफिल नहीं होते हैं, पूरे नहीं किए जा सकते हैं, तो ये हमारे द्वारा दबा दिए जाते हैं या ऑटोमेटिक दब जाते हैं। आप यदि थोड़ा इमेजिन करें कि आपके मन में शेमफुल थॉट आते हैं, एग्रेसिव थॉट आते हैं, हेटफुल थॉट आते हैं, क्या आप दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हमेशा उन विचारों की पूर्ति या उन विचारों के लिए कुछ क्रिया प्रतिक्रिया कर पाते हैं? नहीं। तो फिर एक समय वो विचार आए जो शेमफुल थे, एग्रेसिव थे, हेटफुल थे, सेक्सुअल थे, वो विचार कहां गए? वो विचार आपके कॉन्शियस माइंड में आए थे, लेकिन उन्हें आपने उसे हटा दिया, उसको दबा दिया, या ऑटोमेटिक वो कहीं चले गए। वो कहीं गए नहीं हैं, बल्कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में एक समय आए थे, लेकिन बाद में वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन गए हैं। और फ्रायड ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस जो माइंड में जो मटेरियल है, जो विचार है, जो भाव हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि आपने जो विचार, इच्छाएं या अनुभूतियां दबाई हैं या ऑटोमेटिकली दब गई हैं, आप ये सोचते हैं कि वो निष्क्रिय हो गई हैं, वो समाप्त हो गई हैं। वो समाप्त होती हुई दिखती हैं क्योंकि वो अब आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, आपके चेतन स्तर पर नहीं है, लेकिन वो इकट्ठी हो गई हैं आपके अनकॉन्शियस मन में। अब वो अब पार्ट हो गई हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड का। वो थोड़े समय के लिए निष्क्रिय जरूर हो गई हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर वो आपको प्रभावित करती हैं। और इसका उदाहरण देखा जा सकता है आपकी और हमारी लाइफ में। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपने नेल को बाइट करते हैं, वो अपने दांतों से उसको चबाते हैं और बार बार चबाते हैं। वो कभी भी किसी भी टेंशन में आते हैं, वो चबाते हैं। वो कहीं भी खड़े रहेंगे, वो दांतों को चबाएंगे। वो किस कारण हो रहा है? फ्रायड ये कहते हैं कि आप नेल बाइटिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस मटेरियल। आप बार बार थूक रहे हैं, आप कहीं भी जाते हैं, बार बार थूकते हैं। और ये जो थूकने की जो प्रक्रिया है, यदि ये सामान्य है तो वो आपका फिजियोलॉजिकल कॉज है, लेकिन वो असामान्य तरीके से आप बहुत ज्यादा थूकने की एक हैबिट बन गई है। फिर फ्रायड ने कहा कि ये अनकॉन्शियस मटेरियल के कारण है, जो आपको पता नहीं है कि आपके अनकॉन्शियस में क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं। आपको ये पता नहीं है कि आपके अनकॉन्शियस में क्या विचार दब गए हैं या आपके द्वारा क्या विचार दबा दिए गए हैं। आप ये कहें कि नहीं, मैं उन विचारों को फिर से कॉन्शियस मन में ला सकता हूं, ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। वो इसलिए स्वाभाविक नहीं है, यदि आप प्रयास करेंगे उस मन के स्तर के मटेरियल को लाने की,
तो क्या होगा, तो वो मेमोरी से तो मटेरियल आएगा लेकिन अनकॉन्शियस से मटेरियल नहीं आएगा। अनकॉन्शियस से कोई भाव, कोई विचार नहीं आएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये मेरे अनकॉन्शियस माइंड का भाव है, बल्कि वो आपकी मेमोरी का भाव होगा। लेकिन अनकॉन्शियस मन में जो सामग्री है, जो विचार है, जो भाव है, वो आपके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में दिखाई देते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार अभी हमने चेतना या मन के 3 स्तरों की चर्चा की है, कॉन्शियस मन, सबकॉन्शियस मन और अनकॉन्शियस मन। कॉन्शियस माइंड जो वर्तमान क्षण से संबंधित है, सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी मेमोरी से संबंधित है, और अनकॉन्शियस माइंड के विचार या भावनाएं जो दमित हैं, जो सप्रेस्ड हैं, जो दबा दी गई हैं, और उनका जो नेचर होता है वो होता है शेमफुल, एग्रेसिव, सेक्सुअल और हेटफुल। लेकिन फ्रायड ये कहते हैं कि हमारे व्यवहार को सबसे अधिक जो मन का स्तर प्रभावित करता है वह है अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी की पाठशाला के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इड, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट के ऊपर। इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था सिगमंड फ्रायड ने, और हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि चेतना के स्तर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इनका इड, ईगो, सुपर ईगो से क्या संबंध है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इन साइकोलॉजी की पाठशाला के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।